हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 8 जनवरी 2022 के डेली वोकैबुलरी क्लासेस के साथ। आपको पता ही है इंग्लिश के वर्ड्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर किसी की वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है तो इंग्लिश का एग्जाम वो निकाल नहीं सकता है, चाहे वो एसएससी हो या बैंकिंग हो। देखिए, आपको पता ही है हम लोग प्रीवियस डे का जो वोकैबुलरी सेशन होता है उसमें से प्रैक्टिस करते हैं, फिर एडिटोरियल पढ़ते हैं, उसके बाद वोकैबुलरी पढ़ते हैं और बाद में उसका टेस्ट आपको देते हैं। तो ये कल का जो आपको टेस्ट दिया था वोकैबुलरी का, उसका हम देख लेते हैं आंसर क्या होगा। जैसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है सिनोनिम्स, बी रेट का सिनोनिम्स पूछा गया। बी रेट कल मैंने आपको बताया था, बी रेट का मतलब होता है धमकाना, वार्न करना। बी रेट मतलब कंडेम करना, वार्न करना, धमकाना। तो बी रेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंडेम, यानी वार्न करना, धमकाना। परसिक्यूशन, परसिक्यूशन क्या होता है? उत्पीड़न। कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, उत्पीड़न होता है परसिक्यूशन, टॉर्चर करना किसी को, ठीक है। रेडीनेस मतलब तैयार, बिल्कुल। इम्पोस्टर मतलब, इम्पोस्टर मतलब एक तो घमंडी होता है, इम्पोस्टर मतलब होता है छलावा, धोखेबाज, ठीक है। तो ये हमारा बी रेट, बी रेट मतलब क्या हो गया? कंटेम्प्ट, वार्न करना। बैफिलिंग, बैफिलिंग कल हम लोगों ने पढ़ा था, आपको इसका सिनोनिम बताना है। अगर आप सुने होंगे ध्यान से तो आराम से बता लेंगे। बैफिलिंग होना है बरगलाना, विस्मयकारी, विस्मयकारी। तो कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्रिएट करना, ये होता है बैफिलिंग, ठीक है। मिसिंग मतलब याद करना, बैरिकेटिंग मतलब बाधाएं, ठीक है। कोलैबोरेशन मतलब क्या होता है? सहयोग बनाना। बैफिलिंग मतलब क्या होता है? विस्मयकारी, कंफ्यूज करने वाला। बैफिलिंग मतलब कंफ्यूज करने वाला। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? पहली बात तो इम्प्यूनिटी का आपको मतलब पता होना चाहिए। कल हम लोगों ने कम से कम 5 बार ये वर्ड रिपीट किया सॉरी। इम्प्यूनिटी, जो ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इम्प्यूनिटी के साथ काम कर रहे हैं, यानी उनको इस बात का आभास है कि उनको दंड से मुक्ति प्राप्त है। इम्प्यूनिटी मतलब क्या होता है? दंड मुक्ति। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है दंड मुक्त, यानी वो लोग एग्जेम्प्टेड हैं दंड से। तो इम्प्यूनिटी, जैसे आप टोल नाके पे जाते हैं तो वहां पे लिखा रहता है दीज आर एग्जेम्प्टेड पर्सन, यानी उनको इम्प्यूनिटी प्राप्त है, इधर से उधर निकल सकते हैं, उनको दंड का कोई प्रावधान नहीं। तो इम्प्यूनिटी का सिनोनिम्स हो जाएगा एग्जेप्शन। एक्सटॉर्शन मतलब क्या होता है? उगाही। वैलिडिटी मतलब वैधता। फॉर्मेलिटी मतलब क्या होता है? औपचारिकता। तो इम्प्यूनिटी याद रखिएगा, इम्प्यूनिटी मतलब एग्जेम्प्टेड, ठीक है, दंड से रहित। अगला वर्ड है हमारा, लेकिन आपको याद रखना है किसका अपोजिट मीनिंग पूछा है, यानी एंटोनिम्स पूछा है। ओमिनस, ओमिनस का मतलब क्या होता है? कल ही मैं बताया था। ओमिनस का मतलब होता है अशुभ, अमंगल। ओमिनस, जो कौवा आता है वो शुभ संकेत लेके आता है, किसी का बुलावा लेके आता है। ओमिनस, ओमिनस का मतलब क्या होता है? अशुभ। तो ये देख लीजिए, ओमिनस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओमिनस का एंटोनिम हो जाएगा आपका प्रॉमिसिंग। क्या हो जाएगा? प्रॉमिसिंग। तो यहां पे आपके साथ अशुभ और प्रॉमिसिंग मतलब ढांढस बनाने वाला, सुकून देने वाली चीजें, ठीक है। और बेलफुल क्या होता है? ये ओमिनस का सिनोनिम्स है, ठीक है। परमिशन मतलब आज्ञा, इनेबिलिटी मतलब असमर्थता। तो ओमिनस हो गया आपका अशुभ संकेत देने वाला। प्रॉमिसिंग मतलब, प्रॉमिसिंग मतलब होता है कि आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि आपका काम बना देगा, तो ये शुभ संकेत है ना एक तरह से। तो ये हो गया आपका अपोजिट वर्ड। फिर नेक्स्ट है एलैक्रिटी। एलैक्रिटी का आपको अपोजिट यानी एंटोनिम बताना है। तो एलैक्रिटी, मुंबई पुलिस ने एलैक्रिटी दिखाई थी, एक्शन लेने में नहीं, तत्परता दिखाई थी। तो एलैक्रिटी का मतलब हो गया तत्परता। क्या हो गया? तत्परता। तो तत्परता का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? तत्परता का एंटोनिम्स हो जाएगा एलैक्रिटी का अपैथी, उदासीनता, अनाच्छ, उदासीनता, ठीक है। अपैथी मतलब होता है उदासीनता, भैया पढ़े हैं, करना ही नहीं है। इलेक्ट्री मतलब सडन, चुटकी बजाओ, रेडी, तत्परता, ठीक है। इलेक्ट्रिटी मतलब तत्परता, इंस्टेंटली, तुरंत रेडी। तो इलेक्ट्रिटी का एंटोनिम्स हो जाएगा अपैथी। अलाउ का क्या होता है? परमिशन देना। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्शिया मतलब होता है निष्क्रियता, ठीक है, निष्क्रियता, वो उसको कुछ करना ही नहीं। इलेक्ट्रिसिटी का जो देखिए, जब भी ऑप्शन पूछा जाता है आपसे तो बेस्ट पूछा जाता है, तो बेस्ट यहाँ पे हो जाएगा अपैथी आपका। इनर्शिया मतलब इनएक्शन, कुछ करना ही नहीं, कुछ करना नहीं, हाथ पे हाथ बांध के बैठे रहना है। क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब होगा दिक्कतें, जो दिक्कतें आ रही। ये हमें एक वर्ड चुनना है, हु हेट विद द फॉरेनर्स, वो व्यक्ति जो कि बाहरी पुरुषों से यानी विदेशी लोगों से नफरत करता है। तो मिसोजिनी का मतलब क्या होगा? स्त्रियों से नफरत करने वाला। बाउंडलेस मतलब लिमिटलेस। जेनोफोबिक क्या हो जाएगा? जेनोफोबिक हो जाएगा
वो व्यक्ति जो विदेशियों से नफरत करता है, जेनोफोबिस्ट, जो शिवसेना है वो यूपी और बिहार वालों से नफरत करती है, जेनोफोबिक टाइप के लोग हैं। एक्सट्रीमिस्ट, ये कुछ भी सोचता है। एक्सट्रीमिस्ट मतलब बहुत जो बहुत कट्टरवादी हों, एक्सट्रीमिस्ट कहा जा सकता है उनको। आज का हमारा आर्टिकल है नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी, नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी ऑन टैकलिंग ओमिक्रॉन। नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी, रूम का मतलब हो गया गुंजाइश, कॉम्प्लेसेंसी मतलब आत्मसंतुष्टि। देखिए, जब आप ओमिक्रॉन को टैकल कर रहे हैं तो ऐसे में आत्मसंतुष्टि के लिए कोई जगह नहीं है। यानी आप ये मत सोचिए कि ओमिक्रॉन ये तो माइल्ड है, क्योंकि माइल्ड ये शब्द आप लोगों ने बहुत सुन लिया है। तो राइटर कहता है ओमिक्रॉन को टैकल करते समय आप याद रखिए कि आत्मसंतुष्टि लेके मत बैठिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन लेके मत बैठिए कि भैया ओमिक्रॉन जो है माइल्ड है। तो नो रूम फॉर आत्मसंतुष्टि, कॉम्प्लेसेंसी, ओमिक्रॉन्स माइल्ड नेचर, ओमिक्रॉन का जो हल्का फुल्का व्यवहार है, इज मोर ड्यू टू द प्रोटेक्शन ऑफर्ड है वैक्सीन। ये इसलिए है क्योंकि वैक्सीन जो है प्रोटेक्शन ऑफर कर रही है, आपने जो वैक्सीन लगा रखी है उसकी वजह से प्रोटेक्शन मिल रहा है। फिर लिखा है इंडिया रिकॉर्डेड इट्स फर्स्ट डेथ कॉज्ड बाय ओमिक्रॉन इन अ फुल्ली वैक्सीनेटेड पर्सन इन राजस्थान ऑन द लेट डे ऑफ 2021, यानी दिसंबर के आखिरी दिन क्या हुआ, हमारे राजस्थान में ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु हुई, वो भी ऐसे पर्सन की जो फुल्ली वैक्सीनेटेड था, यानी दोनों डोज ले रखी थी। 73 ईयर ओल्ड मैन था विद कोमॉर्बिडिटीज मतलब 2 या 2 से अधिक बीमारियां उसको थी, शुगर होगा, हार्ट रिलेटेड डिजीज होंगी, तो कोमॉर्बिडिटीज 2 या 2 से अधिक बीमारियां, शायद इसीलिए उसकी मौत हो गई। और वो 15 दिसंबर को पॉजिटिव पाया गया था ओमिक्रॉन से, तो 15 दिन उसने स्ट्रगल किया और ठीक होने के बाद 31 दिसंबर को उसकी डेथ हो गई कोमॉर्बिडिटीज के कारण, याद रखिएगा। प्रिलिमिनरी एविडेंस फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड यूके सजेस्ट्स, जो प्रारंभिक एविडेंस हैं, सबूत हैं, साक्ष्य हैं, एविडेंस मतलब साक्ष्य हैं साउथ अफ्रीका और यूके से, वो सजेस्ट करते हैं दैट अनलाइक द डेल्टा वेरिएंट, अनलाइक मतलब से अलग, डेल्टा वेरिएंट की तरह नहीं, डेल्टा वेरिएंट से अलग देखा जाए तो अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल विद ओमिक्रॉन, जो ओमिक्रॉन से प्रभावित लोग हैं उसमें से मेजॉरिटी यानी बहुसंख्यक लोग, पर्टिकुलरली इन द फुल्ली वैक्सीनेटेड, खासकर वो लोग जिन्होंने वैक्सीन ले रखी है, एग्जिबिट ओनली माइल्ड डिजीज, दिखाते हैं, एग्जिबिट मतलब शो करना, एग्जीबिशन से बना है, एग्जिबिट से बना है एग्जीबिशन, तो प्रदर्शन करते हैं ओनली माइल्ड डिजीज का, यानी हल्के फुल्के लक्षण का, बीमारियों का। हॉस्पिटलाइजेशन इज रिलेटिवली लेस एमंग द वैक्सीनेटेड, देखिए जो लोग वैक्सीनेट हैं उनको हॉस्पिटल में कम भर्ती करना पड़ रहा है, यानी वो हॉस्पिटल में भर्ती करने लायक नहीं है, ऐसा कहना है राइटर का। A huge percentage of population in India was vaccinated when the Delta variant raged last year. Raged मतलब क्या होता है, तेजी से फैला। जब डेल्टा वेरिएंट ने क्या किया, अनियंत्रित रूप से फैला लास्ट ईयर, तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन इन्फेक्ट हुई, प्रभावित हुई डेल्टा वेरिएंट से। स्टडीज़ की गई हैं अदर कंट्रीज से, वो दिखाती हैं ऐसे लोग जो लास्ट ईयर डेल्टा वेरिएंट से प्रभावित हुए थे या फिर उन्होंने वैक्सीन ले रखी है, तो ये इस सीवियर डिजीज के खिलाफ बेटर प्रोटेक्शन दिखाते हैं। अगर आप डेल्टा वेरिएंट से प्रभावित हुए थे तो आप ओमिक्रॉन के खिलाफ बेटर प्रोटेक्शन दिखाते हैं, उनसे भी ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन दिखाते हैं जो कि फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वैक्सीन ना लीजिए, ये बातें चल रही हैं आजकल। हाइब्रिड इम्यूनिटी, अगर आप डेल्टा वेरिएंट से प्रभावित हो गए हैं या फिर डेल्टा वेरिएंट आपको हुआ है लास्ट ईयर, तो आपके अंदर इम्यूनिटी बिल्ट हो जाती है। इम्यूनिटी मतलब क्या, आत्मरक्षा जो है बिल्ट हो जाती है। तो हाइब्रिड इम्यूनिटी जो है अचीव की जा चुकी है या तो फुल वैक्सीनेशन के द्वारा लोगों में, या फिर प्रीवियसली जो इन्फेक्ट हुए हैं लोग, इन दोनों में ही हाइब्रिड इम्यूनिटी जो है बिल्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिल रहा है इस सीवियर डिजीज के खिलाफ, जैसा कि इंडिया के बाहर की स्टडीज शो करती हैं। सेवरल स्टडीज आउटसाइड इंडिया शोज विद वैक्सीनेशन पिकिंग अप स्पीड आफ्टर द सेकेंड वेव पिक्ड इन इंडिया। जैसे इंडिया में सेकेंड वेव जो है अपने चरम पर पहुंची, उसके बाद इंडिया में जो वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण था वो पिकिंग अप, उसने अपनी रफ्तार पकड़ ली। पिकिंग अप मतलब अपनी रफ्तार पकड़ ली, ठीक है।
A significant portion of the fully vaccinated might possess hybrid immunity. जितने भी लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा, पोजेस मतलब होता है रखता है, पोजीशन, ठीक है, रखता है क्या, हाइब्रिड इम्यूनिटी, नेचुरल प्रतिरक्षा रखता है। ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन ले ली है वो पोजेस करते हैं नेचुरल इम्यूनिटी। इवन अ सिंगल डोज ऑफ अ mRNA वैक्सीन इज इन प्रीवियसली इन्फेक्टेड पीपल हैज बीन फाउंड टू इंड्यूस अ हाई लेवल ऑफ हाइब्रिड इम्यूनिटी। भले ही आपने एक सिंगल डोज ली हो, इवन अ सिंगल डोज, अगर आपने mRNA, एम मतलब मैसेंजर RNA वैक्सीन की अगर एक सिंगल डोज भी ली है और आप प्रीवियसली पहले से इन्फेक्टेड पर्सन हैं, तो याद रखिएगा आपके पास हाईएस्ट लेवल होगा काहे का, हाइब्रिड इम्यूनिटी का। इंड्यूस मतलब क्या होता है, इंड्यूस मतलब उत्पन्न करना, कॉज करना। तो अगर आपने एक डोज ली है वैक्सीन की और पहले भी इन्फेक्टेड रहे हैं कोविड से, तो आप दिखाएंगे कि आपके अंदर क्या है, हाइब्रिड इम्यूनिटी बहुत अच्छी मात्रा में है। उसके बाद राइटर क्या, इफ वैक्सीनेशन कवरेज विद एटलीस्ट सिंगल डोज, अगर इंडिया में वैक्सीनेशन कवरेज कम से कम सिंगल डोज 90% हो चुका होता 18 वर्ष से ऊपर की पॉपुलेशन में, तो जो अभी रोल आउट हुआ है वैक्सीन फॉर एडोलसेंट, रोल आउट हुआ यानी लॉन्च हुआ है वैक्सीन फॉर एडोलसेंट, मतलब किशोर किशोरियों के लिए वैक्सीन, टीनेजर्स के लिए वैक्सीन, ये और ज़्यादा सुरक्षा जाल पहुंचाता। यानी जो 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोग हैं, अगर इनका 90% वैक्सीनेशन हो गया होगा, भले ही सिंगल डोज हुआ होता, तो जो हमारे एडोलसेंट लोग हैं उनके लिए बहुत प्रोटेक्टिव नेट, सुरक्षा जाल बिछाया जा सकता था। बट इमटेरियल ऑफ द प्रोटेक्शन कन्फर्ड, लेकिन जो प्रोटेक्शन दी गई है उसको इमटेरियल बताना या अनावश्यक रूप से बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना, इट इज टू अर्ली, ये बहुत जल्दबाजी होगी, ड्रॉ एनी कंक्लूजन, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, अबाउट ओमिक्रॉन्स वायरलेंसेस, ओमिक्रॉन की सीवियरिटी के विषय में, कि हमें जो वैक्सीन दी गई है ये पूरी तरह से सुरक्षित है, ये जो है जल्दबाजी होगी इस डिसीजन पहुंचना कि भैया ओमिक्रॉन की जो है सीवियरिटी कितनी है ये भी ना जाने। जैसे उदाहरण के लिए, फॉर इंस्टेंस मतलब उदाहरण के लिए, ये उसमें क्या हुआ, पहला जो ओमिक्रॉन रिलेटेड डेथ था वो अनवैक्सीनेटेड इंसान में हुआ जो कि पहले से ही इन्फेक्टेड था। तो इन्होंने सोचा कि अनवैक्सीनेटेड इंसान को ओमिक्रॉन वेरिएंट प्रभावित कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ, लाशों के ढेर बिछने शुरू हो गए, फिर से लोगों की जाने लगी अमेरिका में, तो अब अमेरिका में लोग जागे हैं। और उसका राइटर ये भी कहता है कि टाइम लैग भी तो मायने रखता है, जब बंदा प्रभावित होता है, कोविड से इन्फेक्ट होता है, फिर हॉस्पिटलाइजेशन होता है, उसके बीच में एक टाइम लैग रहता है, समय अंतराल रहता है। तो जो केसों की संख्या होती है, केसेस की संख्या होती है और मरने वाले की संख्या रहती है, वो हमेशा बहुत बड़ा डिफरेंस होता है उसमें। तो ये टू अर्ली होगा, बहुत जल्दबाजी होगी, प्रोनाउंस मतलब कुछ बोलना, इस वर्डिक्ट पे पहुंचना, इस फैसले पे पहुंचना कि जो वायलेंस है इंडिया में ओमिक्रॉन की, यानी सीवियरिटी है वो कम है, माइल्ड है। इवन इसके अलावा जो वल्नरेबल लोग हैं, यानी जो दुर्बल हैं, कोमॉर्बिडिटी से प्रभावित हैं, वो रन अ रिस्क, अपने साथ रिस्क को लेके चलते हैं, मतलब कुछ भी करने से वो कुछ भी कर सकते हैं। सपोज करिए उन्होंने डिस्पाइट देयर वैक्सीनेशन स्टेटस, भले ही उनकी वैक्सीन हो चुकी हो, डिस्पाइट मतलब भले ही उनकी वैक्सीन हो चुकी हो, लेकिन क्या करते हैं वो लोग, इधर उधर घूमते रहते हैं, कोमॉर्बिडिटी है उनको, दुर्बल है वो, तो खुद तो वायरस लेके जा रहे हैं और बाकी घरों में भी पहुंचा रहे हैं। जो हमारे एडोलसेंट लोग हैं उनके लिए बात की जा रही है। द अनप्रेसिडेंटेड स्प्रेड एट विच ओमिक्रॉन इज स्प्रेडिंग इन कंट्री, अनप्रेसिडेंटेड मतलब अजीब सा, ये एकदम से जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट फैल रहा है, नॉट डन बिफोर, अनप्रेसिडेंटेड मतलब पहले कभी नहीं देखा गया, जैसा स्पीड से, जिस स्पीड से ये स्प्रेड हो रहा है हमारे देश में, वो भी हाई लेवल टेस्टिंग हो रही है इसलिए ऐसा हो रहा है। और ये नंबर ऑफ पीपल, अ सिंगल इन्फेक्टेड पर्सन, जिस हिसाब से लोग हमारे देश में है, एक सिंगल जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो वायरस को बहुत जल्दी फैला देता है, और खास करके तब जब डबलिंग टाइम है वो 3 दिन से भी कम है इंडिया में। तो ये लाउड वार्निंग है, बहुत बड़ी चेतावनी है कि भैया चीज़ें जल्दी ही गो आउट ऑफ कंट्रोल सून, यानी गो आउट ऑफ कंट्रोल ये एक फेज़ है, गो आउट ऑफ कंट्रोल मतलब अनियंत्रित होना, चीज़ें जल्दी ही अनियंत्रित हो सकती हैं ओमिक्रॉन की वजह से। माइल्ड सिम्टम्स, जो हल्के फुल्के लक्षण हैं, नॉट विद स्टैंडिंग मतलब के बावजूद, ये जो हल्के फुल्के लक्षण हैं इनके बावजूद भी, इट्स हायर ट्रांसमिसिबिलिटी, इसका जो प्रसार होने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। कैन पोज मतलब ये खड़ा कर सकती है, आप फोटो खिंचाते समय पोज देते ना, तो ये खड़ा कर सकती है जल्दी ही, क्या, सीवियर थ्रेट, बहुत बड़ी दुविधा हेल्थ केयर सेटिंग्स के लिए। सेटिंग्स मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर का सराउंडिंग में हमारे हेल्थ केयर है, सेटिंग मतलब सराउंडिंग,
ठीक है। परिवेश जो हमारा हेल्थ केयर का है उसके लिए बहुत बड़ी दुविधा खड़ी कर सकती है ओमिक्रॉन की जो प्रसार की क्षमता है। तो ओवरवेल्म्ड हॉस्पिटल, बहुत खचाखच भरे हुए हॉस्पिटल, उनके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। यानी मेक इट हार्डर, मेक इट हार्डर मतलब मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा मच नीडेड केयर जो है प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे इसकी वजह से, और मौतों का अंबार लग जाएगा। माउंटिंग मतलब क्या होता है? अंबार। माउंट एवरेस्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत ऊंची चोटी है। द सिचुएशन कैन बिकम इवन मोर चैलेंजिंग, सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकती है अगर ये हेल्थ केयर सेटिंग्स यानी हेल्थ केयर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सफ़र कर जाता है स्टाफ शॉर्टेज। इंडिया शुड लर्न फ्रॉम द हार्ड लेसन ऑफ द सेकेंड वेव। जो हमारी सेकेंड वेव आई थी, इंडिया को बहुत ज़रूरी पाठ लेना चाहिए और हमें स्ट्रिक्टली अधेयर मतलब पालन करना चाहिए कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर का। इसका मतलब ये है सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क पहनो, एंड इंक्रीज वैक्सीनेशन कवरेज, और हमें वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ाना चाहिए। गेटिंग मिसलेड बाय द माइल्ड नेचर, ये हल्का फुल्का लक्षण है, इससे मिसलीड होने से अच्छा है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं। तो गेटिंग मिसलेड बाय द माइल्ड नेचर ऑफ द डिजीज एंड थ्रोइंग कॉशन टू द विंड। थ्रोइंग कॉशन टू द विंड का मतलब होता है कि सावधानी जो आप बरत रहे हैं उसको छोड़ दें, यानी बिहेव केयरलेसली विल बी डेंजरस गैम्बल, एक बहुत खतरनाक जुआ होगा। तो बहुत बढ़िया आर्टिकल था, कई सारी वैकेब्स मिल गई, हम पढ़ लेते हैं। रूम, रूम मतलब स्कोप, चांस, रूम का मतलब गुंजाइश, ठीक है। नो रूम फॉर, आपने पढ़ा था ना, कॉम्प्लासेंसी, नो रूम फॉर कॉम्प्लासेंसी, आत्मसंतुष्टि की जगह नहीं। तो कॉम्प्लासेंसी मतलब क्या होता है? सेल्फ सेटिस्फेक्शन। तो रूम मतलब स्कोप, कॉम्प्लासेंसी मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ अप्रूवल, सेल्फ एप्रोबेशन। माइल्ड बहुत बार पढ़ चुके हैं, एडजेक्टिव है, विशेषण है। स्लाइट, मिनिमल, नॉमिनल, ये होता है माइल्ड का मतलब। ड्यू टू एक फ्रेज है, ड्यू टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, ओविंग यानी के कारण। कोमॉर्बिडिटी एक नाउन है, साइमल्टेनियस तरीके से दो या दो से अधिक बीमारियां होना, इसको कहते हैं कोमॉर्बिडिटी। अनलाइक प्रीपोजिशन है, अनलाइक डेल्टा वेरिएंट बोला था ना, तो किसी सब्जेक्ट से पहले या नाउन से पहले लगाया प्रीपोजिशन आपने, अनलाइक से भिन्न, ठीक है, डेल्टा वेरिएंट से भिन्न। उसके बाद आता है पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली मतलब विशेष रूप से, यानी स्पेशली, एक्सप्लिसिटली, एक्सप्रेसली और स्पेशली, ये हो जाएगा पर्टिकुलरली। एग्जिबिट मतलब एग्जीबिशन, शो, रिवील, दिखाना होता है। हॉस्पिटलाइजेशन आपको पता ही है, अस्पताल में भर्ती। रिलेटिवली मतलब तुलनात्मक रूप से, कंपेरेटिवली, इन कंपेरिजन, प्रोपोर्शनलेटली, ये हो जाता है रिलेटिवली का सिनोनिम्स। रेज, रेज मतलब क्या होता है? स्प्रेड ओवर रैपिडली, तेजी से फैलने की क्षमता, रेज, ठीक है। कंट्रोलेबली मतलब अनिश्चित, अनियंत्रित रूप से। फिर हाइब्रिड इम्यूनिटी, प्राकृतिक आत्मरक्षा। पिकअप, पिकअप मतलब होता है बढ़ाना और अधिक। पिकिंग अप यानी स्पीड और बढ़ जाएगी अगर हम लोगों ने बदतमीजी की। तो पिकिंग अप मतलब इंक्रीज, इंप्रूव, ग्रेट, स्ट्रॉन्गर। पीक मतलब होता है चरम सीमा पर, जब सेकेंड वेव चरम सीमा पर थी तो वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया था इंडिया में, ठीक है। रीच इट्स हाईएस्ट पॉइंट, ये होता है आपका पीक। पोजेस मतलब होता है होना, हैव एन एबिलिटी, हालांकि आपके पास हर्ड इम्यूनिटी है क्योंकि आपने वैक्सीनेशन लिया, तो पोजेस मतलब यू पोजेस हर्ड इम्यूनिटी। mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए, रिबोज न्यूक्लिक एसिड। इंड्यूस मतलब उत्पन्न करना, इंड्यूस मतलब कॉज, प्रोड्यूस, इंड्यूस सेम है। रोल आउट मतलब लॉन्च करना, एडोलसेंट्स के लिए वैक्सीन लॉन्च कर दी गई है। एडोलसेंट मतलब युवा, टीनेजर्स की बात की जा रही है। वाइडन मतलब बढ़ाना, इंक्रीज, सिक्योरिटी नेट आपने पढ़ा ना, प्रोटेक्टिव नेट, सुरक्षा जाल बढ़ा सकते थे हम लोग। इमटेरियल मतलब अनावश्यक, इरिलेवेंट होगा अगर ये आप ये मान चल रहे भैया कि हाँ हमारे अंदर माइल्ड सिम्टम है और कुछ नहीं होगा तो ये गैम्बल हो जाएगा, बताया ना था। कॉन्फर्म मतलब प्रदान करना। ड्रॉ कंक्लूजन, ये एक फ्रेज है, निष्कर्ष निकालना होता है, इसका मतलब ड्रॉ कंक्लूजन मतलब इस निष्कर्ष पे पहुंचना। वायलेंस मतलब होता है तीव्रता, सीवियरिटी, ठीक है। फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, जैसे अमेरिका में कुछ हुआ था तो कहें कि फॉर इंस्टेंस अमेरिका में एक बंदा अनवैक्सीनेटेड था, उसकी डेथ हो गई। टाइम अंतराल, हॉस्पिटल और डेथ के बीच में जो टाइम लैग होता है, टाइम लैग की बात की गई। प्रोनाउंस मतलब कहना। वर्डिक्ट निर्णय लेना, यानी एन ओपिनियन और जजमेंट। वल्नरेबल आरक्षित, अनसेफ, इंडेंजर्ड, दुर्बल, कमजोर, ये होता है वल्नरेबल। रन द रिस्क, रिस्क को लेके चलते हैं। डू समथिंग दैट मे कॉज समथिंग, ये इस हिसाब से चलते हैं कि ये खुद तो पीड़ित ही हैं, दूसरे को भी पीड़ित कर सकते हैं। अनप्रेसिडेंटेड मतलब इसके पहले ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, अतुलनीय, अकल्पनीय, अकल्पनीय कह सकते हैं आप अनप्रेसिडेंटेड को। लाउड
जोरदार, गो आउट ऑफ कंट्रोल, अनियंत्रित हो जाना, जल्दी ही ये गो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, क्या, ओमिक्रॉन। नॉर्थ वेस्ट ट्रेंडिंग मतलब के बावजूद, ट्रांसमिसिबिलिटी प्रसार करने की क्षमता, ट्रांसमिसिबिलिटी, ट्रांसमिशन लाइन आपने पढ़ा होगा। पोज, पोज मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूस, प्रेजेंट, क्रिएट, बनाना, पोज मतलब खड़ा करना या किसी को। सेटिंग, सेटिंग मतलब परिवेश, सराउंडिंग, इन्वायरमेंट। लीड मतलब वजह बनना। ओवरवेल्म्ड मतलब बहुत अधिक मात्रा में, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, तो हॉस्पिटल जो है ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे मरीजों से, ठीक है। लीड मतलब आपने पढ़ लिया, ओवरवेल्म्ड मतलब मेक समथिंग हार्डर, बहुत ही डिफिकल्ट बनाना। मच नीडेड बहुत जरूरी है। माउंट मतलब बढ़ना, माउंट द डेप्थ आपने पढ़ा है ना। फिर हमारा हार्ड लेसन, हार्ड लेसन मतलब अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, खुश ना करने वाली पाठ। अधेयर, अधेयर मतलब फॉलो, पालन करना। अबाइड बाई, अधेयर मतलब कंप्लाई विद, ठीक है। मिसलीड, गुमराह नहीं होना चाहिए, मिसगाइड नहीं होना चाहिए कि माइल्ड सिम्टम्स हैं। थ्रो कॉशन टू द विंड, बिहेव इन अ वे दैट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड सेंसिबल, बिहेव केयरलेसली हो जाएगा। थ्रो कॉशन टू द विंड। गैम्बल मतलब दांव खेलना। तो ये हमारी वकैब्स थी आज के एडिटोरियल से। ये इन वकैब्स से क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे माइल्ड का आपको सिनोनिम्स बताना है, फिर पर्टिकुलरली का आपको सिनोनिम्स बताना है। इस वीडियो रोक के आप इनका आंसर दे सकते हैं। इंड्यूस का आपको सिनोनिम्स बताना है, फिर कॉम्प्लेसेंसी का आपको एंटोनिम्स बताना है, फिर ओवरवेल्म्ड का एंटोनिम्स बताना है। और ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।